विनम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इति सिद्धम के गीता जी के अंदर वो ज्ञान नहीं है जो तत्व ज्ञान, वो इससे हटकर है। और इससे यह भी सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत और तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की संसार रूपी वृक्ष की रचना की है और केवल उसकी ही शरण में रह उसी की भक्ति कर, तो गीता ज्ञानदाता ने फाइनल कर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर, वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि जो मैंने ज्ञान दिया है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर लो, और जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेता है वो जरा और तो वो व्यक्ति जो जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं। जरा माने वृद्धावस्था के दुख और मरण माने मृत्यु के कष्ट से जो परिचित हो चुके हैं, वो उन जो इससे छूटने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं, यत्नशील हैं, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों को जान चुके हैं, वो उससे परिचित हैं। जब यहाँ के पूरे अध्यात्म से हम परिचित हुए और यहाँ के जो इन कर्मों से हम परिचित हुए, कितने भयंकर दुख हम भोग रहे हैं, तो आज हम क्या चाह रहे हैं? हम केवल जरा और मरण से छूटना उद्देश्य रखते हैं। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में जब ये कहा कि तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सब कर्मों से वो परिचित है व्यक्ति जो केवल जरा और मरण के लिए ही भक्ति से छूटने के लिए भक्ति करते हैं, संसार की किसी अन्य वस्तु की डिमांड नहीं रखते, तो वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। तत्ब्रह्म तो गीता अध्याय नंबर 7 के गीता अध्याय नंबर 7 में श्लोक कुल 30 हैं। 29 में आपको बता दिया। 30 में इसने ये कहा कि जो मेरे तक सीमित है वो मुझे ही जानते हैं और किसी के तक उनकी बुद्धि जाती नहीं, क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। फिर 8वें अध्याय का प्रथम मंत्र अर्जुन पूछता प्रथम मंत्र में कि हे भगवान, फिर वो तत्ब्रह्म क्या है? वो तत्ब्रह्म क्या है? कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो, सरब्रह्म नासवान भगवान, अक्षर ब्रह्म अविनाशी भगवान, और परम अक्षर ब्रह्म यानी उस अविनाशी से भी विशेष अविनाशी। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में। गीता अध्याय नंबर 16 के अंदर 2 पुरुष बताए। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। हम इनको दूसरे शब्दों में कहेंगे सरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। ब्रह्म माने भगवान, प्रभु, स्वामी, मालिक। सरब्रह्म तो ये सरपुरुष तो ये खुद है गीता ज्ञानदाता, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये सर माने अविनाशी है ही, ये खुद भी मानता है मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके। अक्षर ब्रह्म है, ये है 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन इसकी आयु बहुत घनी है, इसलिए इसको भी सथाई बोल दिया। सथाई जैसे एक तो मिट्टी चीनी का बना हुआ ये सफेद कप होता है, प्लेट होती है, बर्तन, इनका तो मालूम है हाथ से छूटे फर्श पे गिरे टुकड़े टुकड़े, अंडरस्टूड है। और एक है स्टील के बर्तन, तो वो गिर भी जाएंगे, वो टूटेंगे नहीं जल्दी से, तो वो उससे तक घने सथाई है, इसलिए उनको भी सथाई बोल दिया। लेकिन नहीं, इनको भी जंग लगेगा और एक दिन ये बिना मिट्टी बन जाएंगे, इनका समय भले ही ज़्यादा हो। इसी प्रकार गोल्ड जो सोना है, इसको जंग नहीं लगता,
इसका ऐसे ह्रास नहीं होता। ये एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो फिर क्या बताया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष और जितने इन तीन के अंतर्गत प्राणी हैं ये भी नाशवान और ये भगवान भी नाशवान, इनके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान। लेकिन जीवात्मा नहीं मरती, ये अलग विषय है, वो तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते के सुअर की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट कर दिया है, जैसे अक्षर पुरुष बोला 16 में, तो अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। यहां इसलिए एक श्लोक और बोलना पड़ा कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। यह लोक तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है। अवय माने विनाशी। इसका हिंदी अनुवाद ऐसा बनता है कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम यानी उत्तम पुरुष तो कोई और है ऊपर वर्णित दोनों से, सरपुरुष अक्षर पुरुष से कोई और है वो पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, कहा जाता है। पुण्यात्मा, परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा। और जो यहाँ क्या हाल हो रहा है, किसी की टांग कट गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी की आंख फूट गई, कोई कोढ़ में, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई दुर्घटना मर रहा है, और एक दिन लास्ट में सभी ने मरना है। तो जिस लोक का मालिक, जो यहाँ का स्वामी है, क्या वो परमात्मा हो सकता है? नहीं, परमात्मा नहीं है ये। लेकिन हमने इसको परमात्मा मान लिया क्योंकि हमसे श्रेष्ठ है, हमसे तगड़ा है यो। और इसको आप भी ये स्पष्ट करता है 15वें अध्याय, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 18 में, कि मैं लोकवेद माने दंत कथा सुनी सुनाई बातों से, जैसे हम लोकवेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी माना थे और इनके कोई माता पिता नहीं, ये हमने लोकवेद के आधार से फाइनल हो चुका था। अब वास्तविकता का पता चला, तो इसी प्रकार ये कहता है कि मैं लोकवेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं ये जीवात्मा हैं और ते शरीर में है, इनसे मैं तगड़ा हूँ, मजबूत हूँ, श्रेष्ठ हूँ, ताकतवर हूँ, इसलिए मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो गया। मैं पुरुषोत्तम वास्तव में नहीं हूँ, क्योंकि वो तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि उत्तम पुरुष है तो अन्य, पुरुषोत्तम तो कोई और है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, सबका पालन करता हुई है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 और 4 तक की संक्षिप्त वर्णन है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, मूल है, उस संसार रूपी वृक्ष के नीचे को तीनों गुण, तीनों गुण रूपी शाखा। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर स्पष्ट लिखा, सचित्र मोटा टाइप में, कि ये 3 रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी, तमोगुण प्रधान शिव जी हैं, और यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। ये देवता कहो चाहे न 3 गुण कहो। तो इसमें क्या बताया है कि ऊपर को जो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इस सभी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा भिन्न भिन्न, वह वेदवित है, वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता रखी। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कबीर भगवान ने आकर और ये सत्संग किया था, ये सत्ज्ञान दिया था। आज हमारी गीता और वेदों और पुराणों में जो सत्य मिला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसारे। परमेश्वर ने, कबीर भगवान ने, अल्लाहु अकबर ने। कौन कबीर भगवान? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहारे। नानक यद गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में एफिडेविट दिया, कबीर जुलाहा धानक वही परमात्मा है। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा जैसे गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को भी सचखंड लेकर गए फिर वापस छोड़ा था। तो नानक साहिब जी ने क्या कहा अपनी अमृतवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 24 पर अंकित है कि तेरा एक नाम तारे संसार और मैं एहो आस एहो आधार। भाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करता। लोगों ये धानक रूप रहा करता। 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधुला नीच जात परदेसी, मेरा छिन आवे तिल जावे। एक सेकंड में यहां देखता हूं, दूसरी सेकंड में सतलोक में ये। और ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोंडा पावे, कि इसका और छोर कैसे पाऊं मैं, इस ऐसे समर्थ के साथ रहता हूं। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कून करतार। कून करतार, जो कून माने शब्द और करतार माने सबका रचने वाला, जो शब्द से सृष्टि रचने वाला तू ही है। और हक्का कबीर, नाम लिखा मालिक का, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अब वो परमात्मा है जिसने आकर खुद यहां पर